जिन लड़कियों की वैल्यू होती है, ऐसी लड़कियां कभी भी अपना प्यार भीख में नहीं मांगती है। ऐसी लड़कियों को इग्नोर करना भी काफी मुश्किल होता है। ऐसी लड़कियों को लोग खोना भी नहीं चाहते, खोने से डरते हैं। अगर आप आज भी अपने आप को प्रूव करने में लगे हो तो यह प्रॉब्लम आपके दिल की नहीं, बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ वर्थ की है। आपने अपने आसपास नोटिस किया होगा कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाती, लेकिन लोग उनके तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। और कुछ लड़कियां आपने ऐसी भी देखी हैं जो बहुत कुछ करती है लोगों के लिए, बहुत कुछ, लेकिन फिर भी लोग उन्हें इग्नोर करते हैं। तो यहां पर डिफरेंस सिर्फ आपके लुक्स में नहीं, यहां पर डिफरेंस होती है आपकी एटीट्यूड में, यहां पर डिफरेंस होती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपकी माइंडसेट में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कोई भी लड़की इमोशनली अट्रैक्टिव बन सकती है। ऐसी लड़की जिन्हें लोग चेज करेंगे, ना कि रिप्लेस करेंगे। और वीडियो के एंड तक शायद आपको यह समझ में आ जाए कि आपको किसी की अटेंशन की नहीं, बल्कि आपको अपनी सेल्फ वैल्यू, अपने आप को ढूंढना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमोशनल अट्रैक्टिव बनने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि सेल्फ वर्थ, यानी कि अपनी वैल्यू को समझना। देखो, ऐसा महसूस करना कि मैं किसी के अटेंशन से मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं बनती है। मेरी खुद की आइडेंटिटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी वैल्यू है। और जिस दिन एक लड़की अपनी सेल्फ वर्थ को भूल जाती है, उस दिन आप नोटिस करना कि वो लड़की हर छोटी छोटी चीज पर वो वैलिडेशन मांगना शुरू करती है। मैंने उसे मैसेज किया तो उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो मेरा स्टेटस देख रहा है फिर भी वो कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, मेरी पोस्ट देख रहा है लेकिन वो कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्या मुझ में कोई कमी है। लेकिन जिस दिन वो लड़की अपनी वैल्यू को समझ लेती है, उस दिन से वो किसी के बिहेवियर से खुद को तोड़ना बंद कर देती है। अब मान लो कि किसी इंसान के पास में एक 500 का नोट है और वो इंसान उस नोट को लेने से मना कर रहा है। वो कह रहा है कि इसकी कोई वैल्यू मेरे पास में नहीं है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, मैं इसे नहीं लेना चाहता। तो क्या उस नोट की वैल्यू कम हो जाती है? क्या उसके रिजेक्ट करने से या उसके एक्सेप्ट ना करने से उस नोट की कीमत कम हो जाती है? नहीं, उस नोट की वैल्यू पहले भी थी, उस इंसान के रिजेक्ट करने के बाद भी वो नोट वैल्यूएबल है। तो ठीक उसी तरह से आपकी भी वैल्यू है, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर दिया। देखो, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो रिलेशनशिप में, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ इसलिए रह जाती हैं कि उन्हें लगता है कि शायद इसके बाद मुझे कोई और नहीं मिलेगा, शायद ये जो है, जैसा भी है, ये है तो मेरे पास में, ये अगर चला गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरे पास में कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो होता है ना, ये लो सेल्फ वर्थ वाली लड़कियां होती हैं। और जो हाई सेल्फ वर्थ वाली लड़कियां होती हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है, वो जानती हैं कि मैं प्यार डिजर्व करती हूं, ना कि मैं डिसरिस्पेक्ट। तो पहला स्टेप यह है कि अगर आप इमोशनली अट्रैक्टिव बनना चाहती हो तो आपको अपनी वैल्यू को समझना होगा। और दूसरा स्टेप है अट्रैक्टिव माइंडसेट। देखो, एक ऐसा माइंडसेट जहां पर लोग आपके तरफ नेचुरली आपके तरफ अट्रैक्ट हो। और ये अट्रैक्शन सिर्फ आपके लुक्स से नहीं, बल्कि आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी बिहेवियर और आपकी एनर्जी से होती है। देखो, जो लड़कियां हर वक्त अटेंशन मांगती फिरती हैं, जो लड़कियां हर वक्त नीडी दिखती हैं, ऑटोमेटिकली लोग उन्हें अपने लाइफ से रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हें एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जब वो लड़की अपने आप के ऊपर में फोकस करना शुरू करती है, अपने लाइफ के ऊपर में, अपने गोल्स के ऊपर में, अपने करियर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी हैप्पीनेस के ऊपर में जब वो फोकस करना शुरू करती हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली उनकी जो एनर्जी है वो अलग फील होती है। आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा, और आप अगर नोटिस नहीं किया तो इसे अब से नोटिस करना, कि जो बहुत कॉस्टली कार्स होती हैं, जो 4 व्हीलर्स होती हैं, जैसे रोल्स रॉयस है और भी बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, वो जब बहुत कॉस्टली कार होती हैं, वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे वो कभी भी कोई एड्स वगैरह नहीं देती। लेकिन उनसे बहुत कम प्राइस की जो कार्स हैं, जो 4 व्हीलर्स हैं, उनकी एड्स आप बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चीजें रेयर हैं, जो वैल्यूएबल है, वो कभी भी अपनी वैल्यू को प्रूव करने के लिए उन्हें किसी की अटेंशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक उसी तरह से रिलेशनशिप में भी होता है कि जब एक लड़की को उसका पार्टनर इग्नोर करता है, उससे दूर चला जाता है, उससे बात नहीं करता या फिर ब्रेकअप हो जाता है, तो वो लड़की क्या करती है कि उस लड़के को कन्विंस करना शुरू करती है। वो बार बार उसके सामने में हाथ पांव जोड़ती है कि प्लीज मेरे लाइफ में आ जाओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगी। तो इससे क्या होता है कि उस लड़की का जो वैल्यू है उसके सामने में गिर जाता है। और
और जब वो लड़की अपने आप के ऊपर में फोकस करना शुरू करती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाती है, जब वो अपने आप के ऊपर में काम करना शुरू करती है, अपने लाइफ, अपनी करियर, अपने गोल और अपने पीस के ऊपर में जब वो प्रायोरिटी देना शुरू करती है, तब उसकी जो एनर्जी है वो अलग लेवल की हो जाती है। देखो, जो एट्रैक्टिव इंसान होते हैं वो किसी की अटेंशन पाने के लिए शोर नहीं मचाते। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि लोग उनके तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो अपनी जो माइंड सेट है उसे आपको अट्रैक्टिव बनाना है। देखो, तीसरी जो चीज है कि स्टॉप चेजिंग, है ना, कन्वर्ट योर एनर्जी इन योर सेल्फ। तो ये बहुत बेहतर चीज है कि आप किसी के पीछे भागना बंद कर उस एनर्जी को आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। देखो, इस दुनिया की सबसे कीमती जो चीज है वो होती है आपकी एनर्जी, ना कि आपका वर्ड्स। और एनर्जी अगर आपकी जैसी होगी, सामने वाला इंसान भी वैसा ही आपके साथ में रिएक्ट करेगा। अगर आपकी एनर्जी फियर से भरी होगी, अगर आपकी एनर्जी इनसिक्योरिटी में भरी होगी, अगर आपकी एनर्जी बेगिंग वाली होगी, तो सामने वाला इंसान भी आपके लिए यही महसूस करेगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जी सेल्फ रिस्पेक्ट से भली है, अगर आपकी एनर्जी काफी कॉन्फिडेंट है, अगर आपकी एनर्जी काफी पीसफुल है, तो सामने वाला इंसान भी आपके लिए यही सब महसूस करेगा और उसका बिहेवियर आपके लिए चेंज होना शुरू होगा। क्या आपने कभी किसी बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश की है? जितना आप बटरफ्लाई के पीछे में भागोगे, बटरफ्लाई देखोगे, उतना आपसे दूर उड़ता हुआ चला जाएगा और उड़ते उड़ते वो इतना दूर चला जाएगा कि वो आपकी पहुंच से काफी दूर, उसको आप देख पाओगे लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप अपने आसपास गार्डन बनाते हो, वहां पर पेड़ पौधे लगाते हो, फ्लावर्स लगाते हो, तो फिर वही बटरफ्लाई देखोगे कि उस बागान में आकर, उस गार्डन में आकर बैठना शुरू करता है। और अगर आप काफी शांति से उस बागान में बैठते हो, उस गार्डन में बैठते हो, तो वही बटरफ्लाई आपके आसपास भी घूमना शुरू करता है। तो ठीक उसी तरह से रिलेशनशिप में भी यही होता है कि जब कोई पार्टनर आपके साथ में ब्रेकअप कर लेता है या दूर चला जाता है, तो फिर आप उसके सामने में बेगिंग करने लगते हो, आप उसके सामने में गिड़गिड़ाने लगते हो, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल दूंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी। और आप जितना उसे चेस करते हो, वो इंसान उतना आपसे दूर जाने लगता है। लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को बदला, जिस दिन आपने अपने आप के ऊपर में ये तमाम एनर्जी जो उसके पीछे इन्वेस्ट कर रहे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया, अपने करियर, अपनी जिम, अपनी सेल्फ ग्रो के ऊपर में, उस दिन आप देखोगे कि वही इंसान आपको नोटिस करना शुरू कर दिया, वही इंसान आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है, जो अब तक आपसे दूर जा रहा था, जो अब तक आपसे बातें नहीं कर रहा था, क्योंकि आपकी एनर्जी काफी बदल चुकी है। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपने जिस दिन खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश करना बंद कर दोगे, उस दिन लोग भी आपको खोने से डरेंगे। देखो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन जब आप अपने आप को इग्नोर करना शुरू करोगे, तो सामने वाला इंसान भी आपको हल्के में लेना शुरू करेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। तो अगर कोई इंसान आपको बार बार हर्ट करता है, आपको इग्नोर करता है, आपको कंफ्यूज करता है, तो फिर इस रिलेशनशिप में और प्यार देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इस प्यार को अपने आप के ऊपर में रिटर्न लाने की, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी वैल्यू को क्रिएट कर लिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ लिया, तो लोग भी आपको वैल्यूएबल समझना शुरू करेंगे, लोग भी आपको रिस्पेक्टफुल समझना शुरू करेंगे। और ऐसे इंसान को, ऐसे लड़कियों को लोग खोने से भी डरते हैं और उन्हें इग्नोर करने से भी डरते हैं। तो अपनी, अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू को अगर बनाना है, तो आपको सबसे पहले इन 3 चीजों को फॉलो करना है। तो इन चीजों को फॉलो करो, अपने लाइफ में यूटिलाइज करो और आप भी एक वैल्यूएबल लड़की बन जाओ, जिस लड़की को लोग सिर्फ और सिर्फ चेस करेंगे, ना कि ऐसी लड़की को कोई रिप्लेस करना चाहेगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे जरूर लिखना, क्या आपके अंदर में ये तमाम क्वालिटीज हैं? अगर हैं तो वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो जरूर लिखना। और ऐसी वीडियो अपने उन तमाम दोस्तों, अपने तमाम फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को आप जरूर शेयर करना जिनको मेरी बातों की बहुत जरूरत है। ऐसी वीडियो को बहुत जरूरत है उन लोगों की, क्योंकि देखो, बहुत सारे लोगों के पास में वीडियो नहीं पहुंचती है। तो ऐसे में आप लोगों की भी हेल्प बहुत जरूरी है कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लोगों के साथ में। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत खुश रहना, बहुत मजे में रहना।